नमस्कार साथियों, मैं रजनीकांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने पढ़े तो काफ़ी हैं, पर हम ग्रामीण जीवन में लाइवली चल कर के ये देखते हैं कि एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे किस तरह के होते हैं। हमारे सामने दोनों ही तरह के पौधे एक साथ यहाँ उगे हुए हैं। यह गेहूँ का खेत है जो कि एक बीजपत्री पौधा है, तथा यह सरसों का खेत है, इसमें सरसों के पौधे उगे हुए हैं। ये द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। तो एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों के बीच में जब हम अंतरों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो अंतर आता है वह है इनके बीच में एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र जो कि इसके भ्रूण में होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो हम प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं सीधे सीधे, ऐसे अंतर मुख्य रूप से 3 अंतरों को हम यहाँ देखेंगे आज। पहला अंतर देखेंगे हम पत्तियों के प्रकार में, दूसरा अंतर देखेंगे पत्तियों के ऊपर सिरा विन्यास में, और तीसरा अंतर हम आज देखेंगे मूल तंत्र के अंतर्गत कि इनमें क्या क्या फ़र्क है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं किसी पत्ती की 2 सतह होती हैं, एक सतह ऊपर की और दूसरी सतह नीचे की। ऊपर की सतह को हम सामान्यतया अभ्यक्ष सतह और नीचे की सतह को हम अपाक्ष सतह कहते हैं। डाइकोट्स यानी द्विबीजपत्री पौधे के अंदर आप देखेंगे कि जो पत्तियां स्तंभ के ऊपर लगी हुई हैं वो कुछ इस तरह से लगी हुई हैं कि सूर्य की रोशनी के हिसाब से, जैसे यदि हम इस पत्ती की बात करें तो ये ऊपर की सतह है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट आती है, और इसके तुलना में जो निचली सतह है ये वाली, यहाँ पर चूँकि यह नीचे की तरफ है तो यहाँ पर जो लाइट है, लाइट का अमाउंट वो कम रहता है। तो प्रकाश की मात्रा में इस परिवर्तन के कारण ही इसकी बनावट में फ़र्क होता है। ऊपर की सतह जहाँ पर अधिक गहरी हरी होती है और कुछ चिकनी होती है, वही निचली सतह कम हरी होती है और कुछ खुरदरी होती है। क्योंकि पौधों में एक अनुकूलन उत्पन्न हो गया कि ऊपर की सतह पर प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण अधिक किया जा सकता है, तो यहाँ पर कोशिकाओं में हरित लवक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अतः यह ज़्यादा हरे रंग की होती है। इस ऊपर की सतह को हम कहते हैं अभ्यक्ष सतह यानी अडेक्सियल सरफेस, और निचली सतह को हम कहते हैं अपाक्ष सतह यानी अबैक्सियल सरफेस। याद रखने की ट्रिक यह है कि भारत के नक्शे में दिल्ली ऊपर आता है अडेक्सियल, इस स्पेलिंग अडेक्सियल यानी डी, और अबैक्सियल दोनों में डी और बी का फर्क है। तो आपने देखा कि किस तरह से लाइट के रेफरेंस में, लाइट ऊपर से आती है तो लाइट के रेफरेंस में ये जो पत्ती का एंगल है, इसकी वजह से इसकी संरचना में 2 तरह का अंतर हमें दिखाई देता है। इस प्रकार की पत्ती को हम कहते हैं पृष्ठाधारी पर्ण, डॉर्सो वेंट्रल लीफ, क्योंकि इसमें डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सतह आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकती हैं। ये वेंट्रल सरफेस और ये डॉर्सल सरफेस, ठीक है। जैसे ये हमारा पेट होता है, पीठ होती है, तो ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल सरफेस है। एक बीजपत्रियों में क्या है, ये हमारी गेहूं की पत्ती है, और अगर आप यहाँ देखें इन पत्तियों में सनलाइट के रेफरेंस में जिस तरह से कि सन इस तरफ है, तो सनलाइट के रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि जो सनलाइट का जो एंगल है वो दोनों ही सतह के सापेक्ष, दोनों सतह की तुलना में ही कैसा है, लगभग बराबर सा है। यानी किसी भी पत्ती की दोनों सतह के ऊपर जो लाइट का अमाउंट है, प्रकाश की मात्रा है, वो लगभग बराबर गिरती है। इसलिए किसी पत्ती के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमें उसकी संरचना में परिवर्तन है वह ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो ये तो रहा दोस्तों पहला अंतर। अब दोस्तों हम द्विबीजपत्रियों के अंदर पत्ती के ऊपर सिरा विन्यास की बात करें तो यदि हम आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं यह एक द्विबीजपत्री डाइकोट यानी सरसों उसकी पत्ती है। आप इसमें देख पा रहे हैं यह एक हमारी मुख्य सिरा है, और इस मुख्य सिरा में से पार्श्व सिराएं निकल रही हैं। ये तमाम पार्श्व सिराएं निकल रही हैं और पार्श्व सिराएं और आगे जाकर अन्य सहायक सिराओं में बट रही हैं। तो ये एक जाल जैसा पैटर्न बन गया है, इसको हम कहते हैं जालिकावत सिराविन्यास। तो ये जालिकावत सिराविन्यास द्विबीजपत्री पौधों की पहचान है पत्तियों में। तो दोस्तों हमने ये दोनों पत्तियां यहाँ आपके सामने रखी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। द्विबीजपत्री पत्ती के अंतर्गत जालिकावत सिराविन्यास रेटिकुलेट, जो सिराविन्यास है वो रेटिकुलेट यानी जालिकावत प्रकार का है, और एक बीजपत्री पत्ती के अंदर ये आप देख रहे हैं एक जैसे ये तमाम तरीके की
सिराएँ हैं और ये सिराएँ किस तरह की हैं, ये एक समांतर क्रम में हैं। छोटी छोटी महीन महीन सिराएँ हैं जो कि एक के बगल एक, जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, समांतर तरीके से ये यहाँ विन्यासित हैं। तो ये समांतर सिरा विन्यास जो है एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में होता है और ये जालिकावत सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में देखने को मिलता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं और इसके मूल तंत्र को देखते हैं। तो हमारे सामने ये जो एक पौधा है, इसको हम मूल को देखना चाहें तो देखते हैं। दोनों का अगर हम एक साथ अध्ययन करें तो आप देख सकते हैं यह हमारा है एक बीजपत्री पादप, उसकी मूल रेशेदार मूल, और यह है झकड़ा मूल द्विबीजपत्री पौधे में। तो यह इनके मूल तंत्र में भी एक अंतर होता है। रेशेदार मूल में जहाँ बहुत सारी रेशेदार जड़ें एक साथ स्तंभ के आधार से निकलती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा फर्क आपस में देखने को नहीं मिलता है, वहीं पर झकड़ा मूल तंत्र के अंतर्गत एक मुख्य मूल होती है और उससे पार्श्व में आप देख पा रहे हैं तमाम छोटी छोटी जड़ें, सहायक जड़ें निकल रही हैं, द्वितीयक फिर तृतीयक। तो इस तरीके से हमने देखा, यह हमारा तीसरा अंतर था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में। सबसे पहले हमने पत्ती का प्रकार देखा, डॉर्सोवेंट्रल यानी पृष्ठाधारी पर्ण, और इसको कहते हैं समद्विपार्श्विक पर्ण। समद्विपार्श्विक क्यों? क्योंकि यह इस तरफ से भी और इस तरफ से भी लगभग एक जैसी होती है। सम यानी समान है, द्वि यानी दोनों, पार्श्विक यानी पार्श्व दिशाएं, दोनों साइड इसकी एक जैसी होती हैं, इसलिए इसको हम समद्विपार्श्विक पर्ण कहते हैं। इसको हम पृष्ठाधारी कहते हैं क्योंकि यह पृष्ठ और अधर दो सतह के रूप में दिखाई देती है। तो यह स्पष्ट रूप से यहाँ पर दोनों सतहों में फर्क होता है, आप देख सकते हैं। विभिन्न पादपों में यह अंतर और स्पष्ट दिखाई देता है। बरगद में, पीपल में, आक के पौधे में हम देख सकते हैं कि ये जो अडेक्सियल अव्यक्त सतह है और ये अवेक्सियल अपाक्ष सतह है, इन दोनों में फ़र्क हम साफ साफ वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा बायोलॉजी टूर एंड ट्रैवल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में ये तीनों अंतर आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दिए होंगे। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं हमारे चैनल पर। धन्यवाद।